बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। यूएन के सामने फिर से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कि पाकिस्तान जो है वो सीधे यूएन पहुंच गया है और वहां पर यूएन में उसने एक इमरजेंसी मीटिंग, और इसी की वजह से पाकिस्तान को लगा कि वो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके बाकी देशों को भारत के खिलाफ भड़काएगा। उसको लगा कि वो कड़े स्टेटमेंट जारी करवाएगा भारत के खिलाफ, लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया कि भारत की जो छवि है आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पर वो कहीं ज्यादा है। इस मीटिंग के अंदर बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पाकिस्तान से और सवाल किया गया है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में कि क्या लश्कर का ताल्लुक इस हमले से है। अब पाकिस्तान का जो एक यूएन को यूज करके इंडिया को प्रेशराइज करने का तरीका था वो खत्म हो गया। साथ में आप देख रहे हैं एस जयशंकर जो वहां पर बोल रहे हैं कि भाई वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्रीचर्स। आप हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, इनको राइफल दें, इनको इक्विपमेंट्स दें, फिर ये आके अटैक करें और जब हम रिटेलिएट करना चाहें तो आप प्रवचन लेके खड़े हो जाए, माफी दे दो। कुछ पहलगाम में हुआ, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जनरल आसिम मुनी की है। वहां पर कोई हाफिज सईद का या लश्कर तैयबा वगैरह के बारे में उनको कोई गलतफहमी जो है वो नहीं है। देखिए, जो भारत का एक राइज है वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चीज हमको बड़ी क्लियरली पता है। और जिस तरह से यूएस ने अपनी जियोपॉलिटिक्स बदली है इस टाइम पे, उससे हमको ये पता चलता है कि जो चाइना के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है। अमेरिका के बाद अब चीन ने लताड़ा। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी पाक को रगड़ डाला। पिछले 24 घंटे में रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। हिंदुस्तान को टेररिज्म के खिलाफ अपनी सपोर्ट का भी उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है। उसके अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको पता है इस वक्त पानी क्यों चाहिए पंजाब के अंदर? डू यू नो दिस? बिकॉज इस वक्त पंजाब के अंदर चावल, जिसे हम अपनी जुबान में मुंजी कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की कंसल्टेशंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी स्पीच की। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं, रिलेशंस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा और हाथ से मामला निकल जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसको अभी रोक लेना चाहिए, एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना बढ़े। लेकिन उससे पहले उन्होंने पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया। पहलगाम में होने वाले जो वाक़या है जिसमें इतनी मासूम जाने गई उसको कंडेम किया और ये कहा कि इस तरह के लोग जिन्होंने ये किया है, यानी परपिट्रेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स, उनको सामने लाया जाए और सजा दी जाए। ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहे, उससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसके बाद कई एक लोग कहते चले आ रहे हैं। तो सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की है उसमें उन्होंने पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया है और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हाथ से निकल जाएगा, ये सिचुएशन हो रही है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और ऑलरेडी ये जो उस हालत पर पहुंच चुका है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इससे जो है बचने की कोशिश करें दोनों कंट्रीज। देखिए, ये साफ सा मामला है जो उन्होंने कहा है। अब जब हम जो कंसल्टेशंस हुई हैं जो कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वो मीटिंग एक बुलाई गई थी, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उस मीटिंग में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज टॉक्स पर आएँ, टॉक्स करें। इंडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पाकिस्तान से और सवाल किया गया है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में कि क्या लश्कर का ताल्लुक इस हमले से है, क्या लश्कर इस हमले के पीछे है, ये सवाल तक किया गया जो कि इंडियन मीडिया बता रहा है। फिर उसके अंदर ये भी इंडियन मीडिया बता रहा है कि उसके अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कि उसके अंदर ये इस नैरेटिव को मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये पहलगाम में होने वाला वाक़या कोई फॉल्स फ्लैग है। और बहुत सख्त सवाल किए गए जिसमें ये भी पूछा गया इफ़ लश्कर इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम टेरर अटैक। तो इससे अब एक तो ये बात कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये कहा गया कि टॉक्स पर आए, ये कहा गया होगा, एग्जैक्टली ये भी कहा गया क्योंकि जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी कहा और ये कहना बनता है ऐसे मौके पे। लेकिन साथ ही जो चीज़ लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो लोग गए थे उसके ऊपर कोई वैसा स्टैंड नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए या सपोर्ट किया जाए और कहा जाए कि नहीं आप जो हैं वो सही हैं और इंडिया गलत है।
क्योंकि देखें, जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं कि इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा वो बॉर्डर पे आ चुका है, इतनी तैयारियां कर रहा है और इतनी बड़ी जंग करने जा रहा है या पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई हम गुजारिश करते हैं कि इसके जो है आप ज़रा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा, ये हाथ से बात निकल जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि ये जो है ये कोई बड़ी जंग बन जाएगी तो उसको करने से रोकें। लड़ाई करने से पहले सोचेंगे नहीं और लड़ाई करने के बाद लगेंगे भीख मांगने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों के इसी तरीके का हाल है कुछ। यहाँ पर दोस्तों को बता दें कि पाकिस्तान की एकदम नारी सुकुत में है और यहाँ पर पाकिस्तान की जनता के साथ साथ पाकिस्तान के अधिकारी और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग भी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं और वो जगह जगह जाकर के भीख मांग रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं इंडिया मुझे मार डालेगा। आइए देखते हैं पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन, उसके बाद वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं हम लोग। गुज़िश्ता 24 घंटे में रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है, जिसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू द इंडियन रीड आउट उन्होंने हिंदुस्तान को टेररिज्म के खिलाफ अपनी सपोर्ट का भी उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है। और नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया दोबारा कि आप हिंदुस्तान में जो बायलैटरल समिट हो रहा है रशिया इंडिया का, उसमें आप ज़रूर आइए। और उन्होंने उसमें कन्फर्म किया है कि वो बहुत जल्दी इंडिया आएंगे। हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिया एनालिसिस शेप हो रहा है गुज़िश्ता 13 दिनों में, उसने एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन पकड़ ली है और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये एनालिसिस जिम्मेदार समझता है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जनरल आसिम मुनीर की है। वहाँ पर कोई हाफिज़ सईद का या लश्कर तैयबा वगैरह के बारे में उनको कोई गलतफहमी जो है वो नहीं है। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। वाई पहलगाम क्वेश्चन मार्क, आर्मी चीफ आसिम मुनीर डेस्परेशन इज टेलिंग, कह रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ इससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं इनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन और नीड है उसका पता चलता है। बिकॉज आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर है, BLA का बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, इनके ऊपर TTP का KP पे प्रेशर है और इनके ऊपर इमरान खान को मसलसल जेल में रखना और उसकी वजह से जो पोलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों का इन्होंने हलिया निकाला है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक जंग का सीन पैदा कर दें, हिंदू मुस्लिम अजली दुश्मन जो हैं उसका नैरेटिव यहाँ पे शेप करने की कोशिश है वो की गई है। फिर एक और आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोरी ऑफ आसिम मुनीर पाकिस्तान से जिहादी जनरल, और फिर इसमें ये लाई करते हैं कि जो ओवरसीज से इन्होंने स्पीच की थी उसमें किस तरह से आसिम मुनीर जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम को दुश्मन के तौर पे दिखाया। और ये एनालिसिस ये नोट करता है कि पाकिस्तान के किसी भी टॉप सिविल मिलिट्री या पॉलिटिशियन या जनरल ने, इस पर जिक्र है कि जनरल कयानी ने या राहील शरीफ ने या जनरल मुशर्रफ ने किसी और भी आर्मी चीफ ने इस तरह से हिंदू मुस्लिम तनाज़े में आइडियोलॉजिकल तरीके से पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखने की या दिखाने की कोशिश जो है वो गुज़िश्ता 20-25 बरस में किसी ने नहीं की। एक सस्टेनेबल पीस के लिए जिसका फ़ायदा कश्मीर को, कश्मीरियों को हो, जिसका फ़ायदा बलूचिस्तान को हो, जिसका फ़ायदा KP में बुरे हालात जो हैं उधर हो, जिसका फ़ायदा अफगान पाकिस्तान रिलेशनशिप को हो, वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब पाकिस्तान में एक ऐसी जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, मीडिया फ्रीडम्स होंगी और इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ह्यूमन राइट्स होंगे। जब तक हमें एक ऐसा पाकिस्तान नहीं मिलता, बर-ए-ज़ख़ीर के अंदर ये टेंशन्स भी ख़त्म नहीं होंगी और ये सारा तमाशा जो इस वक्त हम देख रहे हैं ख़त्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा किस तरीके से यहाँ पाकिस्तानियों का हाल है। पाकिस्तानी सब बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी मांगने गए भारत से मदद, अरे भारत से क्या, भारत तो ठोकेगा ही इनको, कल या 2 दिन में ठोकने वाला है। क्योंकि दोस्तों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान आ चुका है, यहाँ पर अपने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है, जो करना है वो करो और अपने देश की जनता को भी संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कुछ वार का कंडीशन होता है और आपके ऊपर हमला होता है तो आपको किस तरीके से बचना है, इसकी तैयारी होने चालू हो गई है। 7 तारीख को बड़ा मीटिंग बैठेगा और इसमें 7 जिलों को सिखाया जाएगा कि आपको दूसरों को कैसे बचाना है और खुद को कैसे बचाना है, डिफेंस बताया जाएगा। और वहां दोस्तों को बता दें कि पाकिस्तान में इस समय हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही विचलित माहौल है। यहाँ पर पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि 1971 में ऐसा कुछ कांड हुआ था जहां पर ये चीज़ सिखाया गया था और वहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में वार हुआ था। वही वार फिर से होने वाला है 2024 में। 1971 30 साल उधर ले लीजिए और यहाँ पर 24 साल 25 साल इधर ले लीजिए, 30 और 25 यानी कि 55 साल बाद फिर से ये युद्ध चालू होगा। और इस युद्ध में देखिए भारी नुकसान होने लगा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के साथ साथ हो सके तो इनसे PUK जो कब्जा करके बैठे हैं वो PUK भी इनसे छीन लिया जाएगा। और PUK छीनने के साथ साथ हो सके तो लाहौर में भी लहराएगा पाकिस्तान का झंडा। अरे पाकिस्तान है क्या, भारत का झंडा। अब पाकिस्तान के झंडे को जिस तरीके से यहाँ कुचला जा रहा है ना भारत में, उस तरीके से पाकिस्तान में जाकर के, लाहौर में जाकर के पाकिस्तान के झंडे को कुचला जाएगा। आप लोग खाली कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए, अपने सजेशन दीजिए, वीडियो को जबरदस्त तरीके से सभी तक शेयर करिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंचे। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी भाई बंधु यहाँ पर है ना भारत में, जिनको इतनी खुजली मची, इतनी जलन महसूस हो रही है कि वो भारत में जो
जो झंडा कुचल रहे हैं वो झंडे को उचाड़ के अपने घर में रख ले रहे हैं कि कुछ लिए मत इसको। मतलब खाते यहाँ का है, गाते यहाँ का, खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है। बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। इन लोगों को तो खदेड़ के फेंकना चाहिए बाहर। मोदी जी ने जो किया ना, बहुत सही किया कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान भाग जाए, और जिसको पाकिस्तान से प्यार हो पाकिस्तान अभी भाग जाए। आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाते रहेंगे, जो कि चैनल में बेहद ही खास आने वाली है। और हर जगह लड़ाई होने वाला, लड़ाई बहुत ही खतरनाक होगा। और इन लोगों का दवाई भी खत्म हो गया है, दवाई में भी न्यूज़ बताना, एक न्यूज़ आपको देंगे, कुछ घंटे बाद ही न्यूज़ आने वाला है। दवाई पाकिस्तान में खत्म हो गया है। अब देखिए इन लोग को दवाई खत्म हो जा रहा है, मिसाइल ही क्या चलेगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन के साथ में। जय हिंद, जय भारत माता।